सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 35 डिस्कस करें बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, विषय हिंदी की, टॉपिक है अकबरी लोटा, 7 दिसंबर 2021 की वर्कशीट है। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट को। प्यारे बच्चों, आइए आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक पसंद के पाठ अकबरी लोटा, जिसके लेखक हैं अन्नपूर्णानंद वर्मा, उनके पहले भाग पर चर्चा करते हैं। इस पाठ को आप एक बार में ही अपनी पुस्तक से पूरा भी पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी न मिलते थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी ये दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूं। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रौब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना। तो उनकी पत्नी कहती है, लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए। तो वो कहते हैं, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? उनकी पत्नी बोली। तो लाला झाऊलाल ने रौब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध न हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था। देने का पक्का वादा करके अगर अब न दे सके तो मन में वह क्या सोचेगी? उसकी नज़रों में उनका क्या मूल्य रह जाएगा? अपनी वाहवाही के सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे हैं। ये पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे। खैर, एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुक थे, मतलब खाली थे। उन्होंने कहा, मेरे पास तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूँगा, और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूँगा। वही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन, मतलब 7वां दिन। कल 250 रुपये या तो गिन देना है या सारी हैकड़ी से हाथ धोना है। ये सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री उन्हें डामल फांसी न कर देगी, केवल ज़रा सा हंस देगी। पर वह कैसी हंसी होगी, कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती थी। आशा है पाठ के इस भाग को पढ़कर आपको मज़ा आया होगा। आइए इस भाग पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। तो पहला प्रश्न है बच्चों, लाला झाऊलाल का मकान किस बाजार में था? ठठेरी बाजार, खजूरी बाजार, मल्हाई बाजार या नखास कोना? तो ठठेरी बाजार में था। कहाँ पे निशान लगा लेंगे? लाला झाऊलाल की पत्नी कितने रुपयों की मांग की थी? उसने 125, 350, 150 या 250? तो 250 की मांग की थी, इस पर निशान लगा लेंगे। झाऊलाल को किससे उम्मीद थी? विजय तिवारी, सुमित्रा, ज्योति, पंडित बिलवासी मिश्र? तो पंडित बिलवासी मिश्र से उम्मीद थी। अब प्रश्न नंबर 4 है, दुम दबाकर निकल भागना से क्या तात्पर्य है? इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग भी कीजिए। तो देखिए, आंसर नंबर 4 में हम क्या लिखेंगे? दुम दबाकर निकल भागना, डर कर भाग जाना। इसका अर्थ है डर कर भाग जाना। इसका वाक्य में बदलेंगे, बिल्ली को देखकर चूहा दुम दबाकर निकल भागा। अब प्रश्न नंबर 5 है बच्चों, पत्नी की हंसी की कल्पना मात्र से झाऊलाल के पेट में मरोड़ क्यों हो जाती थी? तो इसका आंसर आप लिखेंगे, पत्नी की हंसी की कल्पना मात्र से ही झाऊलाल को मरोड़ हो जाती थी, क्योंकि बात उनकी प्रतिष्ठा की थी। अगर वह अपनी बात को पूरा ना कर पाते तो उनका क्या मूल्य रह जाता। ठीक है, अब गतिविधि है, आपने अपने आसपास झाऊलाल, ठठेरी, सनसनाना, बिलवासी, खुक, हैकड़ी,
डालम, फांसी, मरोड़ जैसे शब्द पढ़ने और सुनने को मिलते होंगे। कुछ ऐसे ही शब्दों को खोजिए और उनका अर्थ बताते हुए लिखिए। तो हम इसमें लिख देंगे, ऐसे बहुत से शब्द हैं, जैसे किवाड़ दरवाज़ा बोलते हैं उसे, खाट को चारपाई बोलते हैं, जिनावर को जानवर कहते हैं, हाँकना को चलाना कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्द हैं। बस इतने ही बहुत है। आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।